ब्राह्मण कौन है? हम सुबह उठते ही मुंह धुलते नहीं और ब्राह्मण को गाली देने लगते हैं। एक ब्राह्मण बनने के लिए आपको क्या तप करना पड़ेगा? साहब ब्राह्मण की परिभाषा से समझो। एक ब्राह्मण वही ब्राह्मण है चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्मे हो, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है। परिचार्यात्मक भावस्सह शूद्रा, जो सेवा का भाव रखता हो, जो सेवा करना चाहता हो, वह शूद्र है। तो आज के युग में हम सब शूद्र हैं, क्योंकि हम सब सेवा के लिए भाग रहे हैं। हर आदमी नौकरी चाह रहा है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जो कृषि करता हो, पशुपाल। अब कुछ में यहाँ पर एक ऐसा चलन है कि अपने आप को तो हम ठाकुर कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं, लेकिन गांव में जो दलित लोग हैं या कोई कमजोर वर्ग है उस पर हम अत्याचार कर रहे हैं, तो वो क्षत्रिय नहीं है साहब। ठाकुर, कृष्ण को भी ठाकुर बोला जाता है, राम को भी ठाकुर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबकी रक्षा करते हैं। यदि हम अपने आप को ठाकुर कहते हैं तो फिर हमको जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, कि जिसके कर्म खराब वो अछूत। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव कर्म प्रभवई गुणई। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, जय सिया राम साहब। तो आज हम इस गांव में नगर पालीडांग, मैं यहां से एक ही आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म को जातियों के नाम पर तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है, और बहुत काफी लंबे समय से चला आ रहा है। और यह बताया जा रहा है कि सनातन धर्म के अंदर जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था तो है, लेकिन छुआछूत नहीं है, जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। देखो, जिस तरह से एक किसी संस्था को चलाने के लिए, आज लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। इसमें भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसे बनी हुई है। ऐसे ही इस सनातनी संस्कृति को चलाने के लिए इस देश में पहले कभी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन छुआछूत नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौन है। तो ये कर्म से थे। चाहे आप किसी भी जन्म वर्ण में, किसी भी घर में पैदा हुए हो, आपके कर्म से ही आपके वर्ण निर्धारित होते थे, ना कि जाति से, ना कि उस परिवार से। देखो, गीता के अंदर, हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, गीता में कहा गया वर्ण व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव कर्म प्रभवई गुणई। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, ये वर्ण मैंने बनाए हैं, चारों वर्ण, लेकिन इनको गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर इसमें लोगों को विभक्त किया गया है। ब्राह्मण कौन है? हम सुबह उठते ही मुंह धुलते नहीं और ब्राह्मण को गाली देने लगते हैं। एक ब्राह्मण बनने के लिए आपको क्या तप करना पड़ेगा? साहब ब्राह्मण की परिभाषा से समझो। समो दम अस्तपा शौचम शांति आर्द्रमेव ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक ब्राह्मण वही ब्राह्मण है चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्मे हो, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है। समो, मन को बस में करने की शक्ति। समो दम अस्तपा, संयमी, मन कर्म और वाणी से संयमी। तपस्वी, मन कर्म वाणी से तपस्वी होना चाहिए। समो दम स्तपा शौचम, पवित्र होना चाहिए मन कर्म और वाणी से। समो दम स्तपा शौचम, शांति, क्षमा करने का भाव होना चाहिए। आर्जव, ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम, आपको विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, अंतःकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, और ईश्वर में आस्था हो तो आप ब्राह्मण हो। जन्म से आपका वर्ण निर्धारित नहीं होगा, कर्म से होगा। अब होता है क्षत्रिय। साहब क्षत्रिय के बारे में बताया था कि तेजो धृति दाक्षम युद्ध चाप पलायनम दान ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभावजम। यदि आपके अंदर तेज है, धैर्य है, शासन करने की कुशलता है, धृति तेजो दाक्षम युद्ध चाप पलायनम, अगर रणभूमि में धर्म युद्ध में आपने कदम बढ़ा लिया तो आपकी गर्दन कट जाए, आप पीछे मुड़ के नहीं भागोगे। शासन करने की कुशलता है, अगर अपने से नीचे वालों का दुख आप समझोगे तो आप क्षत्रिय हो। अब कुछ में यहां पर एक ऐसा चलन है कि अपने आप को तो हम ठाकुर कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं, लेकिन गांव में जो दलित लोग हैं या कोई कमजोर वर्ग है उस पर हम अत्याचार कर रहे हैं, तो वो क्षत्रिय नहीं है साहब। ठाकुर, कृष्ण को भी ठाकुर बोला जाता है, राम को भी ठाकुर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबकी रक्षा करते हैं। यदि हम अपने आप को ठाकुर कहते हैं तो फिर हमको हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। उनकी रक्षा के लिए हमारा प्राण भी चले जाए तो भी कोई नहीं, तब वो ठाकुर कहलाते हैं। अब क्या साहब, वैश्य क्या है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जो कृषि करता हो, पशु पालता हो, व्यापार करता हो, वो वैश्य है। और परिचार्यात्मक भावस्सह शूद्रा, जो सेवा का भाव रखता हो, जो सेवा करना चाहता हो, वह शूद्र है। तो आज के युग में हम सब शूद्र हैं, क्योंकि हम सब सेवा के लिए भाग रहे हैं। हर आदमी नौकरी चाह रहा है, सेवा करना चाह रहा है, लेकिन इसमें छुआछूत तो नहीं आई।
भाई ये वर्ण हो गए थे, परिभाषा दे दी थी कि ये कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इसमें छुआछूत नहीं है। तो आप उस छुआछूत की भ्रांति को त्यागो और जात पात में छुआछूत को मिटा दो साहब। बिल्कुल छुआछूत होनी चाहिए। मैं शीतलदास जी महाराज से एक बार पूछा तो उन्होंने एक ही बात बताया कि जिसके कर्म खराब वो अछूत, और जिसके कर्म सही, चाहे वो किसी भी जन्म में घर में किसी भी जाति में पैदा हुआ, उससे कोई छुआछूत नहीं। और जिसके कर्म मानवता के विरोधी हो, समाज के विरोधी हो, है धर्म के विरोधी हो, तो वो अछूत ही है। बाकी सब अपने भाई हैं। जय सिया राम।